आप सरकार का विरोध करेंगे तो आपके घर ईडी, सीबीआई, आईटी पहुंच जाएगी। नेशनल करप्ट पार्टी के नेता अजीत पवार को 5 दिन के बाद महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना करके उपकृत किए। आखिर क्या कारण रहा? जब ये विपक्ष में थे तो इनके घरों पर ईडी, सीबीआई और आईटी का छापा पड़ते रहता था। जैसे ही ये कांग्रेस या अन्य दलों को छोड़ करके गए, भारतीय जनता पार्टी में इन पर छापा पड़ना तो दूर, इनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्लीन चिट दिया जा रहा है। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद सर। सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव को एक बार फिर से ईडी के द्वारा बुलाया गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कहना क्या है, ये तो अब लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि आप विपक्ष में रहेंगे, आप मुखर होकर के बोलेंगे, आप सरकार का विरोध करेंगे तो आपके घर ईडी, सीबीआई, आईटी पहुंच जाएगी। और जो विपक्षी दल के नेता भाजपा के साथ चले जाएंगे, वही ईडी, आईटी, सीबीआई कहीं ना कहीं आपको हर तरह से रियायत देगी। और आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के संबंध में क्या कहा था? देश का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति, 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी। एनसीपी का मतलब उन्होंने बताया था नेशनल करप्ट पार्टी। उसी नेशनल करप्ट पार्टी के नेता अजीत पवार को 5 दिन के बाद महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना करके उपकृत किए। आखिर क्या कारण रहा? जब प्रधानमंत्री की नज़र में वो 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था, तो ईडी के नज़र में वो क्लीन चिट कैसे हो गया? ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि किस तरह से केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार विपक्षी दलों को साधने का कार्य कर रही है। इसी तरह के मामले को देखते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने कहा था कि इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। और कहा था केंद्र सरकार को कि इन एजेंसियों को बेहतर व्यवस्था के साथ काम करने का जो सरकार का नीति है उसको बदलना चाहिए और इसके लिए अलग से आयोग बनाने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? आयोग बनाने की जगह कहीं ना कहीं वो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन वर्मा को देती रही, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिमार्क बहुत ख़राब आया। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने जब तक वो अपना राजनीतिक हित नहीं साध लिया, तब तक वर्मा का एक्सटेंशन जारी रखा। आप देख रही हैं कि जब हेमंत सोरेन को बेल दिया गया झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा, तो झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा कि कोई सबूत नहीं प्रस्तुत किया गया, कोई एविडेंस नहीं आया और इस मामले में कहीं ईडी के द्वारा ये भी नहीं बताया जा सका कि किन कारणों से गिरफ्तार किया गया। तो ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि किस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे लेकिन विपक्ष कहते हैं सर कि जो अपराधी होंगे उनको कोर्ट सजा देगी, वो जो भी सबूत रहेंगे उनके आधार पे ही काम किया जाएगा। अच्छे, जो अभी ईडी का या सीबीआई का या अन्य एजेंसियों का कार्य प्रणाली है, उसके संबंध में मैं बता देना चाहता हूँ। लगभग 6,000 मामले सामने आए हैं। उसमें कन्विक्शन रेट कितना है? जब कोर्ट में मामले जाते हैं तो ये टिक नहीं पाते हैं, 0.05%। इसी समझ लीजिए कि किस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं और किस तरह से ये मामले कोर्ट में नहीं टिक पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो कार्यशैली है एजेंसियों का, वो स्पष्ट प्रमाणित करता है। इस तरह के मामले में 95% से अधिक विपक्षी दलों के लोग ही निशाने पर क्यों रहते हैं? आखिर क्या कारण है? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या जो सत्ता पक्ष के साथ चले गए हैं, उनको वॉशिंग मशीन में डाल करके भ्रष्टाचारी से सदाचारी और शिष्टाचारी कैसे बना दिया जाता है, उसका सबूत है अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मिश्राफ, आपको नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ना जाने सैकड़ों लोग, आपको इस तरह के प्रफुल्ल पटेल, इस तरह के मामले लगातार आते रहे हैं। और लगातार जब ये विपक्ष में थे तो इनके घरों पर ईडी, सीबीआई और आईटी का छापा पड़ते रहता था। जैसे ही ये कांग्रेस या अन्य दलों को छोड़ करके गए, भारतीय जनता पार्टी में इन पर छापा पड़ना तो दूर, इनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्लीन चिट दिया जा रहा है। ये है इनका काम करने का पैमाना। जब विपक्षी दल
के नेता फंसते हुए नहीं दिखते हैं तो उनके लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया जाता है ताकि किसी तरह से बदनाम कर दिया जाए। कोर्ट में ये मामले भी नहीं टिकेंगे। इससे पहले भी 2 बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किए गए थे। इस केस को बंद कर दिया गया था, पुनः खोला गया है। जब जब सरकार को तेजस्वी जी से या लालू जी से खतरा महसूस होता है तब तब ये केस को कहीं ना कहीं दूसरे दिशा में ले जा करके लोगों के बीच भ्रमित करने का काम किया जाता है। तो चलिए, आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी कि जिस तरह से लालू यादव और तेजस्वी जी से अगर नीतीश कुमार या उनके सरकार को डर होता है तो उनकी केस को रीओपन किया जाता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। One.